अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए एक बड़ी स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस पे अमल करेंगे, आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे अक्सर बहन भाई कहते हैं और ख़ासकर मेरे जो बहुत सारा दोस्त हैं, भाई हैं, वो कहते हैं हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि कोई सस्ता तरीका, आसान तरीका वो बताएं और जिसमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ना हो, तो हम किसी ऐसे कंट्री में जाएं जहां को 4-5 लाख रुपया कमा सकें। मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसी बात शेयर करूंगा जो बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है, जो मेरे बहुत कम दोस्त वगैरह जानते हैं। मेरे जो व्यूवर हैं वो बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि अगर हम साउथ कोरिया में जाएं तो साउथ कोरिया में आपने सुना जरूर होगा कि 5-6 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो हमारे पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हो गई है, इस टाइम वो 8 से 9 लाख रुपया नॉर्मल कमा सकते हैं। अगर आप एक किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं बिल्कुल नॉर्मल काम की कर रहा हूँ, ओवर टाइम के अलावा बात कर रहा हूँ, तो आप 7 से 8 लाख रुपया, 8 से 9 लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर आप इसमें ओवर टाइम करना चाहते हैं, ओवर टाइम करेंगे, जो आपका फ्री डे है उसमें भी आप वर्क करेंगे, 10 से 11 लाख रुपया आप हर माह कमा सकते हैं। ये कोई फजूल बात नहीं है, ये रियल बात है। आप नेट में सर्च कर सकते हैं, आप हर तरह का उसमें जांच पड़ताल कर सकते हैं। अगर कोरिया में आप नॉर्मल एक फैक्ट्री में काम करते हैं तो मेरा ख्याल उधर के 3 मिलियन आपको मिलती हैं, जो पाकिस्तानी इस टाइम 8 से 9 लाख रुपया बनता है। तो आप एक अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। और जाना कैसे है, हमारे बहुत सारे दोस्तों को, व्यूवर को ये नहीं पता कि पाकिस्तान का साउथ कोरिया के साथ एक मुआदा हुआ है। मुआदा क्या है? एमओयू एक साइन हुआ है। एमओयू एक साइन हुआ है। पाकिस्तान ओवरसीज जो क्या नाम है, कंजर्वेशन, उसके साथ एक एमओयू साइन हुआ है कि साउथ कोरिया पाकिस्तान से साल में 2 दफा जो है वो पाकिस्तान से लेबर लेके जाएगा। वो कई दफा जनवरी या फरवरी में लेते हैं। लास्ट टाइम इस साल भी जनवरी में उन्होंने लेके गए हैं। और यहाँ वो जून और जुलाई में लेके जाते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप करना क्या है मैं आपको तफसील बताऊंगा। अमल आपने खुद करना है। उसके लिए जो एमओयू साइन हुआ है उसके मुताबिक साउथ कोरिया पाकिस्तान से साल में 2 दफा लेबर लेके जाएगा, और कम से कम मेरा ख्याल है 2,000, 2,500, 3,000 वर्कर 6 माह बाद वो लेके जाते हैं। 5 साल का वीजा मिलता है एक दफा। और वीजे की मुकम्मल बात बता दूं, अगर आप उधर काम जारी रखते हैं, आप का काम जारी है, आपको दोबारा 5 साल का वीजा मिलेगा। जब आप 10 साल उधर रह लेंगे, फिर आपका वीजा एक और कैटेगरी में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उधर का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन शादी मैरिज बेस पे उधर का पासपोर्ट लेना और तरीकाकार है। मैं सिर्फ इस टाइम वर्क परमिट की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है कोरिया के साथ। उस मुआहदे के तहत जो लोग जाएंगे, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है भाई? उसमें रिक्वायरमेंट सबसे पहले यह कि साउथ कोरिया की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और एक बार याद रखें, साउथ कोरिया की लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं, देखिए आप अगर पैसा नहीं लगाना चाहते, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी साउथ कोरियन जबान सीख लें, थोड़ी सी, उसके बाद आपकी जो स्किल है उसका टेस्ट लिया जाएगा इस्लामाबाद में। उसके बाद वो आपकी हेल्थ का एक तीसरा जो स्टेप होगा, वो आपकी हेल्थ को चेक किया जाएगा। तो उसके मुताबिक आपको ओ आई सी जो है वो आपको हायर करेगी। अगर ओ आई सी का मतलब है कि ओवरसीज ओवरसीज पाकिस्तानी ओवरसीज कन्वर्सेशन जो है वो आपको साइन करेगी। जब आपका लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा, जब आप सारे अप्लाई कर देंगे, जब आप दरख्वास्त देंगे उनको, जो साउथ कोरिया की जो पाकिस्तानी ओवरसीज का जो मुआहदा हुआ है उनके साथ, जब आप उनको अपनी एप्लीकेशन सारे जमा करवाएंगे, उसके बाद वो कुरानदादी करेंगे। उसके बाद उनका सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट होगा कि इसको लैंग्वेज आती है थोड़ी ज़्यादा, जो काम के लिए जिससे काम चल सके वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद आपकी स्किल का टेस्ट होगा, जो स्किल आपको आती है। वैसे आप लेबर में भी जा सकते हैं कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं किसी वेयर हाउस में जा सकता हूँ, या मैं किसी या मैं किसी शॉपिंग सेंटर में, शॉपिंग मॉल में काम कर सकता हूँ। इस तरह की आप भी ऑप्शन उसमें होते हैं
लेकिन वो आपको उनसे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरा क्या है, मैं आपको गाइड करूं। और जब आपका सब कुछ फाइनल हो जाए उसके बाद आपका हेल्थ का एक टेस्ट होगा, उसमें भी आपको क्लियर होना लाजमी है। उसके बाद आपको साउथ कोरियन वीजा मिल जाएगा, आप साउथ कोरिया में जाएंगे, 5 साल का वीजा होगा, आप गारंटीड 8 से 9 लाख रुपया कमा सकते हैं। उसके बाद 5 साल बाद अगर आपने काम अच्छा किया है, आपकी मार्क के साथ अच्छी हेलो हाई है, आप नाइस तरीके से काम कर रहे हैं, 5 साल का वीजा नेक्स्ट भी एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद 10 साल के बाद जब 10 साल आप गुजार लेंगे आपके वीजे पे, तो उसके बाद एक साउथ कोरिया में और वीजा है वो चेंज होगा, उसके बाद आप उनका पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैरिज बेस पर 3 साल का अरसा है, वो बाद में टॉपिक पे बात करेंगे। तो लेकिन मैंने ये कहा कि आज अपने दोस्तों को बताऊं कि आप 8 से 9 लाख रुपया महीना कैसे कमाते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है, आप गूगल में सर्च कर लें, आप मुख्तलिफ तरीके से बहुत सारी साउथ कोरियन जो दोस्त हैं उनकी वीडियोज होंगी वो देख सकते हैं, आपको हर तरह का वो बताएंगे कैसे है। तो मैं आज ये वे बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी पैसा वगैरह नहीं है, कोई ऐसी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो आप जो पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है MOU, उसके तहत OIC में आप इंटरेस्टेड हों, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करें और इंशाल्लाह हो सके आपका नंबर लग जाए। या ये जनवरी में लेबर लेने आते हैं, या ये जून जुलाई में, या जनवरी फरवरी, लेकिन कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। नॉर्मल ये साल के एंड में आ जाती हैं, लेकिन जनवरी में ये टेस्ट लेते हैं, तो यहाँ जून जुलाई में। तो उम्मीद है कि दोस्तों को इस बात की समझ आ गई होगी कि जो पाकिस्तान का साउथ कोरिया के साथ मुआहदा है, कि ये एक मुआहदा चल रहा है, उसके तहत ये लेबर पाकिस्तान से लेते हैं और एक लिमिटेड लेबर है, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 3,500, 4,000, 5,000, ये डिपेंड करता है कि उनको कितनी लेबर, कितने बंदे चाहिए। तो मैंने कहा आज दोस्तों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंने ली थी, कोई दोस्त हैं उधर, मैंने 2-4 से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी ली है कैसे आना है क्या करना है। फिर एक भाई ने बताया है कि जी मैंने MOU जो पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है उनके साथ, उसके तहत OIC में मैंने रजिस्टर किया अपने आप को, तो उसके बाद मुझे ये वर्क वीज़ा मिला 5 साल का और मेरा कोई खर्च नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ 4,000 लाख के अंदर तो उस टाइम खर्च हुआ, उसका 3 साल हो गया उसको गए हुए, तो अब का लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। तो मैंने कहा दोस्तों को आगाह करूं कि साउथ कोरिया आप जा सकते हैं और आप अपना मुस्तकबिल एक अच्छे तरीके से रोशन कर सकते हैं। आप अपने रिलेटिव के लिए एक बाजू बन सकते हैं, एक उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दोस्त दुआ में याद रखें। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मैं भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।